हेलो बच्चों, मेरा नाम है सत्यम लखेरा और ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेमिंग रिएक्शन की चौथी वीडियो है, जिसमें हम लोग हर एक रिएक्शन को ट्रिक के साथ अभी तक सीखते हैं और आज फिर से देखने वाले हैं एक और ट्रिक। तो बच्चों, ये लिखी हुई हमारी नेमिंग रिएक्शन की ट्रिक। आज हमारे पास केवल 3 ही रिएक्शन है नेमिंग रिएक्शन और 2 ट्रिक है हमारे पास में, जिसमें से एक ट्रिक ये रही और एक ट्रिक ये। दोनों को अच्छे समझते हैं कि क्या है। देखिए, पहली इस चौथे नंबर की ट्रिक में लिखा हुआ है स्टीफन साणे का सन हकला पानी उबाले एल्डिहाइड टकला। ये पूरी एक ट्रिक है और इसमें केवल एक ही नेमिंग रिएक्शन है। अभी तक पीछे हमने 3 वीडियो में ये देखा कि जितनी भी हमारे पास ट्रिकें थी, हर एक ट्रिक में कम से कम 4-5 ऐसी रिएक्शनें होती थी, बट यहाँ पर हमारे पास ये ट्रिक एक है बट रिएक्शन भी एक ही है। और ये वाली जो हमारे पास ट्रिक है, इसमें हमारी 2 नेमिंग रिएक्शन हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारे पास ट्रिक क्या है? स्टीफन साणे का सन हकला पानी उबाले एल्डिहाइड टकला। चलिए इनमें शब्दों के मतलब समझते हैं। देखिए, स्टीफन से मतलब है स्टीफन अपचयन अभिक्रिया, स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन। और यहाँ पर साणे, साणे का मतलब है, देखिए ये लिखा हुआ है, साणे का मतलब है सीएन, सीएन ग्रुप यानी कि CH3 CN हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं, जिसका नाम है मेथिल साइनाइड। फिर इसी में एक शब्द लिखा हुआ है सन हकला, तो सन का मतलब हो गया SN और हकला का मतलब हो गया HCl, यानी SN और HCl की उपस्थिति में होगा ये रिएक्शन। ठीक है, फिर लिखा हुआ है पानी उबाले, यानी इस रिएक्शन को कराते समय एक ऐसा भी आगे रिएक्शन आएगी या ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर हमें पानी की अभिक्रिया इसमें करानी पड़ेगी, वो भी इसको उबालते हुए। ठीक है, और पहले भी आपको बता चुके हैं, नाम ही है इसका कि स्टीफन अपचयन अभिक्रिया, और अपचयन अभिक्रिया में हमेशा हमें हाइड्रोजन से रिएक्शन करानी होती है मेन कंपाउंड की, और वो हाइड्रोजन कहीं ना कहीं से निकल के आता है। तो जिस चीज से निकल के आता है उस चीज की हम प्रेजेंस दिखाते हैं, तो वही यहाँ पर SN और HCl की प्रेजेंस हमारे पास होगी। तो रिएक्शन क्या है? देखिए, साणे का मतलब CN था, तो हमने मेथिल साइनाइड ग्रुप ले लिया, और अपचयन कराना है यानी कि हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पर हाइड्रोजन ले चुके हैं हम लोग, और यहाँ SN और HCl की उपस्थिति ले ली, जहां से ये हाइड्रोजन निकल के आएगा। अब यहाँ पर समझिए, हम यहाँ पर कितनी बार? 2 बार हाइड्रोजनों को ले लेंगे। इसका बॉन्ड तोड़ते हैं, सिंगल बॉन्ड जैसे ही आप तोड़ेंगे तो ये बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन के बीच में लगा हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, एक बॉन्ड टूट गया। अब यहाँ कार्बन और नाइट्रोजन दोनों पर एक एक जगह खाली हो चुकी है। इस खाली जगह में जुड़ेगा कौन? 2 H है, तो एक H यहाँ लगा दिया और एक H यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, क्या था? पानी उबाले, यानी कि पानी लेना है हमें, वो भी गर्म करते हुए इसको दिखाना है डेल्टा से। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, ये NH और ये जल के 2 H, ये मिलकर बना लेंगे NH3, तो NH3 को हमने यहाँ पर नीचे निकाल दिया माइनस करके। ठीक है, देखिए बच्चों, तीर के उस तरफ जितनी भी चीजें हम लोग निकालते हैं, उनको हम लोग तीर के जस्ट नीचे माइनस करके भी दिखा सकते हैं। इसका मतलब ही है कि इस मॉलिक्यूल से कोई चीज बाहर निकल रही है। ठीक है, और अगर कोई चीज हमें मान लो रिएक्शन करानी होती है, तो उसको हम लोग तीर के ऊपर दिखा देते हैं बिना कोई चिन्ह के। अब यहाँ पर देखिए, ये तो पूरा ग्रुप हट गया, दोनों H हट गए, यहाँ डबल बॉन्ड खाली है। इस डबल बॉन्ड खाली वाले में ऑक्सीजन को हम लोग जोड़ सकते हैं, तो ऑक्सीजन जोड़ते ही बन जाएगा ये CH3 CHO। ठीक है, यहाँ क्या बन गया? CH3 CHO। ठीक, इस तरह से हमने स्टीफन अपचयन अभिक्रिया से एक और एल्डिहाइड तैयार कर लिया है। अब नीचे वाली ट्रिक समझते हैं। नीचे वाली ट्रिक है हमारे पास नत्थु लाल हलवाई, जहाँ नत्थु का मतलब है N, लाल का मतलब है L, हलवाई का मतलब H। इसी प्रकार दूसरा लिखा है नत्थु है हलवाई, जहाँ नत्थु का मतलब है N, है का मतलब है H और हलवाई का मतलब H। ठीक है, तो अभी ये लगेगा कि ये किस प्रकार की ट्रिक है, इसका हम लोग इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास 2 नेमिंग रिएक्शन है, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। आप लोग को सारी कंडीशंस तो याद रहती हैं कि इसमें हमें क्या क्या लेना है, किसकी रिएक्शन करानी है। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि यहाँ पर एडिशन रिएक्शन है, योगात्मक अपक्रिया। जब हम लोग यहाँ योग करते हैं, तो योग करते समय हमें ये समझ में नहीं आता है कि हमारे पास जो 2 चीजें जोड़ने के लिए है, उनको हम कहाँ कहाँ जोड़ें, क्योंकि दोनों ही रिएक्शनों में सेम चीजें होती हैं। और
कभी कभी एक चीज को दूसरी जगह पर और एक को दूसरी जगह पर जोड़ना पड़ जाता है, तो इसमें कंफ्यूजन आ जाता हमें। ठीक है, तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे पास क्या है, ये ट्रिक है। समझिए, पहली वाली ट्रिक है मार्कोनिकॉफ के लिए, दूसरी वाली है एंटी मार्कोनिकॉफ के लिए। इसमें क्या लेते हैं, कैसे होता है, सब हम लोग जानेंगे। फिलहाल पहले यहाँ पर ये जो NLH लिखा है, इनका मतलब समझ लेते हैं। इनका मतलब ये है कि हमारे मेन कंपाउंड में जो हम ऐड कर रहे हैं, जिसका एडिशन करा रहे हैं, वो उसका प्लस वाला और माइनस वाला हिस्सा कहाँ जुड़ेगा। ठीक है, तो माइनस वाला अगर हमें पता चल जाए कहाँ जुड़ेगा, तो प्लस वाले के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, बच्चे वाले पर प्लस वाला जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा क्या हुआ इसका, NLH का मतलब है नेगेटिव पोर्शन ऐड होगा लोअर हाइड्रोजन पर, मतलब जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होगी उसमें हम लोग नेगेटिव पोर्शन को ऐड कर देंगे। और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव पोर्शन ऐड होगा हायर हाइड्रोजन पर, H का मतलब है हायर हाइड्रोजन, तो यानी कि जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम हमको क्या मिल रही है, हायर हाइड्रोजन, यानी कि अधिक होगी। ठीक है, जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी उस पर नेगेटिव पोर्शन को जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिक से हमें यह समझ में आ रहा है कि मार्कोनिकॉफ में नेगेटिव पोर्शन कम वाले हाइड्रोजन पर और एंटी मार्कोनिकॉफ में नेगेटिव पोर्शन ज्यादा हाइड्रोजन वाले यौगिक पर या परमाणु पर जोड़ेंगे। ठीक है, अब समझते हैं कि रिएक्शन होती किस पे है। तो ये रिएक्शन होती है असम्मित एल्कीन पर, दोनों की दोनों। असम्मित एल्कीन का मतलब क्या है, यहाँ पर इस फॉर्मूले को देखिए जरा, इसमें आप देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड के अगल बगल कार्बनों की संख्या क्या है, आपस में बराबर नहीं है, इसी को बोलते हैं असम्मित एल्कीन। अब ये एल्कीन कहाँ से आया, तो डबल बॉन्ड के लिए हम लोग एल्कीन शब्द का प्रयोग करते हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए एल्केन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए एल्काइन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड के अगल बगल कार्बनों की संख्या बराबर नहीं है, इसलिए ये है असममित एल्कीन। अगर बराबर होती कार्बन की संख्या तो इसको हम लोग बोलते हैं सममित एल्कीन। ठीक है, तो असममित एल्कीन पर मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन चलती है। अब फर्क क्या है दोनों में, दोनों में ही हमें हैलोजन एसिड का योग कराना होता है, तो असम्मित एल्कीन भी लेना है दोनों में और हैलोजन एसिड का योग भी कराना है। तो हमें फर्क क्या मिल रहा है, फर्क ये है कि मार्कोनिक ऑफ में रिएक्शन कराते समय किसी भी चीज की प्रेजेंस नहीं होती है, बट एंटी मार्कोनिक ऑफ में रिएक्शन कराते समय हमें पेरोक्साइड की प्रेजेंस लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पर रिएक्शनों को समझते हैं। मार्कोनिक ऑफ अभिक्रिया में देखिए, ये हमने ले लिया असम्मित एल्कीन, सेम यहाँ पर भी असम्मित एल्कीन एंटी मार्कोनिक ऑफ में लिया है। यहाँ पर लिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड हमने, जो हमारे लिए हैलोजन एसिड का काम कर रहा है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन ब्रोमाइड लिया है। दोनों में फर्क केवल क्या है, इसमें देखिए किसी चीज की प्रेजेंस नहीं है और इसमें पेरोक्साइड की प्रेजेंस है। अब रिएक्शन कैसे होगी ये समझते हैं। आपको हमने पहले ही बताया हुआ है कि जब भी रिएक्शन कराएंगे डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे। डबल बॉन्ड इन दो कार्बन के बीच में लगा हुआ है, यानी जगह भी इन दो कार्बन पे खाली होगी। तो जरा समझते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड, क्या होगा ये CH, एक बॉन्ड टूट गया तो बचा सिंगल बॉन्ड CH2, और ये बॉन्ड दोनों के बीच में टूटा है, तो यानी जगह इस कार्बन पे भी खाली, इस कार्बन पे भी खाली। अब देखिए हमारे पास दो कार्बन आ गए, अब हमारे लिए समस्या क्या हो गई कि H को किस में जोड़े और Br को किस में जोड़े। तो इसी चीज के लिए ऊपर ट्रिक लिखी हुई है। मार्कोनिकॉफ के लिए क्या थी कि नेगेटिव पोर्शन जुड़ेगा लोअर हाइड्रोजन पर, तो देखिए इन दोनों में से कम हाइड्रोजन किसके पास है, हमें साफ साफ दिख रहा है कम हाइड्रोजन इस कार्बन के पास में है, अतः हमारा नेगेटिव पोर्शन जुड़ेगा इस वाले कार्बन पे और बचा हुआ जोड़ देंगे इस कार्बन पे। तो H और Br में नेगेटिव कौन होता है, सबसे ज्यादा मोर नेगेटिव यहाँ पर है Br, तो Br को जोड़ेंगे हम लोग इस कार्बन पे और बचा हुआ H वो वाले कार्बन पे। अतः हम इसको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, CH3 CH और ये Br लगा दिया और ये हो जाएगा CH3। नाम क्या होगा इसका, देखिए 2 नंबर पे ब्रोमो लगा हुआ, कहीं से भी गिन लीजिए 1 2 1 2, तो 2 नंबर पे ब्रोमो है, तो हमारा ये हो गया 2 ब्रोमो। 3 कार्बन के लिए हम लोग लगाते हैं प्रोप और सिंगल बॉन्ड के लगाते हैं एन, तो हो गया प्रोपेन। ये इसका आईयूपीएसी नेम लिख दिया है। अगर आपको आईयूपीएसी नेम भी नहीं आती है तो बहुत जल्दी हम इसके लिए भी वीडियो बनाएंगे पूरी विस्तार से। अभी हम समझते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ को। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी अगर डबल बॉन्ड तोड़ेंगे तो ये भी कुछ ऐसे बन जाएगा, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 और इन दोनों में भी एक जगह खाली हो गई। अब फिर से वही समस्या, H को कहाँ जोड़े, Br को कहाँ जोड़े, तो इसके लिए क्या हमने पढ़ा है कि नेगेटिव पोर्शन जुड़ेगा हायर हाइड्रोजन पर, यानी कि जिसमें हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी उसमें हम लोग नेगेटिव पोर्शन को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव पोर्शन Br है और ज्यादा हाइड्रोजन दिख रहा है इन दोनों में से इस कार्बन के पास में है,
अतः नेगेटिव पोर्शन जुड़ेगा इस कार्बन पे और बचा हुआ H जुड़ेगा इस कार्बन पे। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए इस पे C2 और 3 और 2 5 H हो गए, तो हो गया C2H5 और ये हो जाएगा CH2Br। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको पूरा सही से लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसा करके CH3 ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा Br, तो बन गया CH3 CH2 CH2 Br। इसका नाम क्या होगा, देखिए 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, प्रोपेन, और Br के लिए ब्रोमो, तो ये हो जाएगा ब्रोमोप्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये सारी की सारी नेमिंग रिएक्शनें समझ में आ गई होंगी बहुत अच्छे से, और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिए, और मैं यहाँ से हट जाता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। तो स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। उम्मीद करते हैं आपको सारी रिएक्शन समझ में आ गई होंगी, और भी आपको ऐसी ही नेमिंग रिएक्शन चाहिए तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।